एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में। तो एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर मेरे साथ डेली के डेली क्लासेस कर सकते हैं। इसी टाइमिंग पे क्लासेस आप लोग की चल रही है, ठीक है, जो कि यूट्यूब क्लासेस हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग अभी इस समय बहुत ही बेस्ट क्लासेस बेस्ट कंटेंट का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं वो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग अपना सेशन आगे करते हैं, ठीक है। गाइस, आप लोग को पता है हर संडे आप लोग कॉम्बैट टेस्ट का हिस्सा बन सकते हो। कॉम्बैट टेस्ट आप लोग का होता है हर संडे को दोपहर 12 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। ये आपका कॉम्बैट का टाइम है, हर संडे दोपहर 12, ठीक है। जिसमें से संडे 22 अगस्त को होने वाला है मेगा कॉम्बैट। यहाँ पे जो 1000 से ज्यादा लकी विनर्स हैं उनको अच्छी स्कॉलरशिप जीतने के लिए मिलेगा और कुछ अमेजिंग प्राइजेस भी। तो याद रखना, कोड यहाँ पर रितिका 10 आप लोगों को यूज करना है एंड आप इस कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हो, जो सब अपकमिंग संडे दोपहर 12 बजे। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करना और एनरोल करने के लिए रितिका 10 कोड यूज करिए, ठीक है। चलो, तो मुझे कहने की जरूरत डेफिनेटली नहीं है कि यहाँ पे फटाफट से आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग सेशन को फटाक से शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करें। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लोग ऑल एग्जाम्स के लिए रीजनिंग पढ़ सकते हो मेरे साथ सुबह 11 बजे, शाम के 4 बजे और रात के 8 बजे चैलेंजिंग क्वेश्चंस की क्लास चलती है, ठीक है। बेस्ट है आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करो, है ना। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक भी मुझे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने का सबसे सरल तरीका है, ऐप पे नाम सर्च करना पड़ता है, नाम सर्च करो और सीधे सीधे फॉलो कर लो, ठीक है ना। सूरज राजपूत भैया अनअकैडमी पे सर्च करो, ये बता तो रही हूँ मैं। अनअकैडमी के फ्री क्लास लेने के लिए अनअकैडमी पे सर्च करिए, रितिका तोमर मैम का नाम सर्च करोगे तो वहां आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उसे फॉलो कर लेना। रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होता है, कर्म करना पड़ेगा कुछ, है ना। तो अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए, अब जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, मान लो ऐप नहीं ढूंढना नहीं जानते, ये वीडियो नीचे ओपन करना जानते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, वहां फॉलो करने का लिंक भी लगा हुआ है। डायरेक्ट लिंक लगा है, इस पे क्लिक करते ही आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे, सीधे फॉलो कर लोगे। प्रोफाइल पे पहुंचने के बाद सुबह 11 बजे, शाम को 4 और रात को 8 बजे मेरी क्लासेस लगती हैं, फॉलो कर लो, सीधी सी बात है। चलो, इस समय कंप्लीट कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स 10 अगस्त से शुरू किया है। साथ ही साथ आप लोग बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो प्लस पे, क्योंकि अभी अगस्त के बहुत ही अच्छे प्रॉमिसिंग ऑफर्स चल रहे हैं कि आप लोग 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने और 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। जो लोग बैंक की, एसएससी और रेलवे साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं सीईटी के लिए, तो उनको 1 साल में 6 महीने, 2 साल में 12 महीने एक्स्ट्रा। जो फीस वहां लिखी हुई है वो पुरानी फीस है, अभी बदलाव नहीं उसमें हुआ है, मतलब बढ़ी नहीं है, पुराना ही फीस है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बताऊं ना आप लोगों को क्या करना है। भाई यहाँ पे जैसे आप लोगों को ये फीस दिख रही है, आपको और कम करना चाहते हो ना प्राइस, तो मैम का कोड एप्लीकेबल कर दो, मैक्सिमम डिस्काउंट 20% हो जाता है। कॉइन्स में भी साथ में लगा लीजिएगा, रितिका 10 प्लस कॉइन्स, ठीक है, दोनों एप्लीकेबल कर दो। रितिका 10 भी करो और फ्री कॉइन्स भी एप्लीकेबल करो, और कम हो जाएगा आपका प्राइस, मैं बता रही हूँ। यानी अनअकैडमी पे आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन इस समय ज्वाइन कर रहे हो ना, कोड आप ये लगाएंगे, कोड शुड बी रितिका 10, ठीक है। चलो, अब आज का सेशन, आज सीजीएल का पेपर हुआ, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पेपर बहुत आसान आया था, 25 में से 25 सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आपकी जो अनअकैडमी क्लासेस पे हम लोग सेट लगाते हैं ना जो क्वेश्चंस के, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को हमें वहां पे मिल रहे थे, ठीक है। और हमसे पूरा का पूरा जो पेपर है वो बहुत इजीली बन गया, क्योंकि पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बन ही गया है, बहुत ज्यादा कठिन भी वहां पे नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें, ठीक है, ये देखो, है ना। चलिए, बढ़िया। तो अब क्या करोगे, अब एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, सिंपल आए थे, हर चैप्टर से आया था, पजल से कोई क्वेश्चन नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई नहीं, क्लॉक कैलेंडर जो तुम लोग डरते रहते हो कोई सवाल नहीं आया था, आसान आया था, ठीक है।
और सबसे ज्यादा जो आज सवाल आए थे वो दो चीजों से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक तो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा 5 सवाल, और मैम का फेवरेट चैप्टर सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, दोनों को मिलाने के बाद पता है कितने सवाल आए थे? 4 सवाल यहाँ से आए थे, 4 सवाल सीरीज मिसिंग नंबर, 5 सवाल एनालॉगी क्लासिफिकेशन से। तो सोचिए कि मतलब बहुत अच्छा इसका वेटेज रहा है ना। तो मैंने सोचा कि यार अब एग्जाम तो शुरू हो ही गए हैं, तो क्यों ना हम ऐसे चैप्टर्स को ही कवर करें जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग वो चैप्टर वाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे चैप्टर करते हैं इस क्लास में, सैटरडे संडे मॉक टेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे चैप्टर्स को हम लोग और प्रैक्टिसिंग करें थोड़ा सा, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बिहाफ पर सीरीज एंड मिसिंग नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे रेडी वाला अभी कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग आज करेंगे बहुत ही शानदार वाले सवाल। जल्दी से एक रेडी कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है ना। हाँ, तभी अनअकैडमी नहीं खुल रही थी सूरज राजपूत की, है ना, कहाँ से खुल पाएगी बताओ। तभी अनअकैडमी क्लास नहीं मिल रही थी फ्री वाली। बकवास करनी होगी तो कहाँ से मिलेगी बताइए, बकवास करने वालों को बिल्कुल मिलती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भाई रेडी वाला कमेंट आप लोगों ने कर दिया होगा। अब सीधे आते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस पे। सीरीज और मिसिंग नंबर के सबसे ज्यादा सवाल हम लोग आज करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग को टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके लिए आंसर दे दो एक बार, कोशिश करो, बन जाएगा वैसे तो। जल्दी जल्दी। डन। देखो, अगर आप इसमें रिलेशन बनाते ना पहले सवाल में, तो आप लोगों से बहुत जल्दी बन जाता, ठीक है। 69 बहुत सारे लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही है। रिलेशन मैंने क्या बोला, यहाँ पे रिलेशन बना लेना, जैसे रिलेशन बनाओगे बहुत जल्दी बनेगा। 6 का रिलेशन आप बनाएंगे 15 के साथ, कैसे? इंटू 2 करोगे प्लस 3 करोगे, सेम 15 के टेबल में भी तो 30 आता है, इंटू 2 करने के बाद प्लस 3 आएगा। तो 33 का भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, 33 का हम लोग जस्ट डबल कर देंगे पहले और फिर प्लस 3 कर देंगे, यानी कि 69 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। पहले सवाल में आप लोग पास हो गए। और इस तरीके के डिफरेंस बेस्ड वाले सवाल आज बहुत आए थे, ये जो सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, इस तरीके के डिफरेंस बेस्ड वाले सवाल आज हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है। हाँ, चलो, इस तरीके के डिफरेंस बेस्ड वाले सवाल आज बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहे थे, जो आपके बेस्ड डिफरेंस पर बेस्ड थे, ठीक है, जिससे आप लोग डिफरेंस निकाल सकते थे आसानी से, है ना, और डिफरेंस के थ्रू आप लोग सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है। तो निकालो इस वाले सवाल को जल्दी से एकदम बढ़िया तरीके से, जैसे आपसे ये सवाल बन जाए तो बढ़िया रहेगा। डन, बना कुछ? यार मैंने बोला ना डिफरेंस ले लो, सबसे पहले डिफरेंस लो। देखो, वैसे तो कुछ यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है, 1 का 2 से रिलेशन। और एक चीज और समझना, अगर अगला टर्म जो है ना वो ज्यादा जैसे ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो समझ लो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है। तो यहाँ पे जुड़ रहा है 1, इधर जुड़ रहा है आपका 4, यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का। पहले लिख लो, कोई बात नहीं, फिर बाकी का तो हम पैटर्न बाद में समझ लेंगे। पैटर्न यहाँ पे देखो क्या है, अब ये आपको 1, ये आपको 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये आपको 3 का क्यूब नजर आएगा, ये 4 का स्क्वायर, तो समझ जाओ कि ये आपका 1 का क्यूब लिखा होगा। एक बार 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। अगला पूछ जाएगा 5 का क्यूब हम ऐड करेंगे, जो कि होता है 125। यानी अगर इस टर्म में हम 125 जोड़ दें
तो हमारा अगला वाला जो टर्म है वो आ सकता है, तो 174 इसका आंसर ज्यादा सही आएगा। ठीक है, अब ऐसे सवाल आंखों के सामने आते हैं बट हो जाते गलत, क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि आप लोग हमेशा डिफरेंस बेस्ड वाला जो है वो निकाला करो। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या आएगा फाइंड आउट करिए। यहाँ पे पूछा है डिफरेंस लेने की कोशिश करो सबसे पहले। यहाँ तो लेकिन टर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। चेक करो एक बार। बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो समझ लो कि उसमें मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे 7 के बाद 7 आया यानी इंटू 1, 7 के बाद 14 आ गया यानी इंटू 2, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, करके देख लो। तो अगला कितना हो जाएगा? इंटू 4 हो जाएगा ना। 42 का डबल कर दीजिएगा, इंटू 4 कर दीजिएगा, 168 आंसर आएगा जो कि हमारे पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, तो सभी लोग फटाफट से जरा सॉल्व करिए। सचिन कुमार जी सॉरी, जैसी है आवाज वैसी ही आ रही है, ठीक है ना। फीमेल है तो पतली आवाज आएगी, है ना, मेल वाली तो आएगी नहीं। कैसी बातें कर देते हो यार, सोचो। चलो भाई, इसमें आप लोगों को लगाना था एकदम नया वाला पैटर्न, एकदम बढ़िया वाला पैटर्न। क्या पैटर्न लगा रहे हो? देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 3 को ऐड करा तो चौथा नंबर आएगा, इन तीनों को हमने ऐड करा तो चौथा आएगा, इन तीनों को हमने ऐड करा तो अगला आ गया। मतलब अगला टर्म लाने के लिए लास्ट के तीन नंबर्स को हमें यहाँ पे ऐड करना चाह रहा है। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है। तो 31, 51 और अगर हम 98 को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा जो कि कितना होगा? 180 होगा, 180 ये वाला नंबर होगा आपका। ऐसे पैटर्न बहुत बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो पैटर्न है वो काफी सारे बन जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऐसा पैटर्न आए तो किस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। ये सवाल जब डिफरेंस ज्यादा का नहीं है तो कुछ ना कुछ जरूर ऐड हो रहा है, एक बार चेक करके देख लीजिएगा। जब ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो जरूर कुछ ना कुछ एडिशन यहाँ पे चल रहा होगा। चेक करके देखो, शायद एडिशन कुछ ना कुछ करने से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ बीपीएससी का एग्जाम चेक करो जाके, कब है चेक करिए, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो जाके, चेक करिए, सारी वहां पे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए देखिए, डिफरेंस लेकर देखो। यहाँ पे अगर आप लोग डिफरेंस लेते तो बन जाता। यहाँ पे आ रहा होगा 320 का डिफरेंस आ रहा है क्या? यहाँ पे आएगा आप लोग का 520 का अंतर, और यहाँ पे सिंपली 720 का अंतर आ रहा है। यही आ रहा होगा, समझ जाओ। कांस्टेंट डिफरेंस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। ऐड हो रहा है बार बार, 200 बढ़ते जा रहे हैं, 200 ऐड होते चले जा रहे हैं। 300, 500, फिर 700, अगला कितने आएगा? 920 का डिफरेंस, 920 का डिफरेंस। डिफरेंस बेस्ड ही कई सारी सीरीज आज पूछी गई थी सीजीएल के एग्जाम में। 1680 प्लस 920, ठीक है। तो भैया कुछ नहीं करो, फिर यहाँ पे 2600 कर दो। ठीक है जी हाँ, 2600 कर दीजिए ऐड करने के बाद, है ना, तो आ ही जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला बताइएगा कैसे बन सकता है, बहुत आसान है ये वाला मेथड, चेक करो।
बन गया 1850 और 1855, दो आंसर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करिए कि एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। चलो देखते हैं, सुनो। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को तरीका समझाया था, क्या करो देखो। वैसे तो मल्टीप्लाई से भी बन सकता है आपका, 10 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 20, 8 जोड़ दिया 28 हो गया, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन एक आसान वाला तरीका ये है, जब कभी कुछ समझ में ना आए ना, देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है और 1 + 0 भी तो 1 ही होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका एडिशन 1 आ रहा हो। तो 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, 10, उसमें भी 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा। 9 और 1 भी 10 होता है, और 1 + 0 को ऐड करके फिर से 1 आ गया। तो जब तक ऐड करेंगे जब तक 1 ना आए, मतलब सिंगल डिजिट ना आ जाए, 10 आ गया, 1 + 0 = 1, सिंगल डिजिट तक ऐड कर लो तो 1 आ रहा है सबका समेशन। 1855 फिर उसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि 1855 को जब आप ऐड करोगे ना एक एक डिजिट को, तो ये आएगा 19, 19 के बाद 1 10 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर आएगा 1 + 0 = 1 लास्ट में। ठीक है, इसीलिए सी आंसर होना चाहिए था। ओके, हाँ, सो आंसर शुड भी यहाँ पे कितना है चेक कर लीजिएगा, सही है ना। चलिए एक बार से सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, लाइक भी करते जाना साथ साथ में। अब इस वाले को तो समझ ही सकते हो क्या है, ये पैटर्न तो आप लोगों को बखूबी एकदम समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है। चेक करिएगा, गलत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आप लोग जानते हो कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, बताइए। डन। देखो 196 जो होता है ना वो 14 का स्क्वायर होता है, और 144 12 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, ये है 6 का स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ पे 10 का। तो समझ गए ना सीरीज क्या बन रही है, दो सीरीज चल रही है, 14 12 और 10 कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी डबल चल रही है, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, बढ़ रहा है ना, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे दो दो सीरीज चल रही है, 64 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सब लोगों ने करा, बिल्कुल सही है ना। चलिए बढ़िया हुआ। हाँ, एक बार से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब ये कुछ मिसिंग नंबर्स के सवाल हैं, जहां बड़ी संख्या लिखी होती है उसी डायरेक्शन में आप लोग को इसे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, कॉलम वाइज या रो वाइज, है ना। चेक करो, आर्मी के लिए इस क्लास को आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके आर्मी में वो आपको थोड़ा सा अलग से फॉलो करने पड़ेंगे। रीजनिंग के लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं, परेशान मत होइए, आंसर करिए। अब चलो बन गया। देखो ना, इन सबको पहले ऐड करके देखा, सबसे पहले ऐड करके देखा करो, और मल्टीप्लिकेशन 10 आया, 10 का इंटू 5 से करोगे तभी तो 50 आएगा। सेकंड पे भी फॉलो करके देख लेते हैं, 14 आ रहा है, 14 का इंटू 5 से कर दिया तो हमारा आ गया यहाँ पे 70। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐड करा तो 23, 23 गुणा अगर हम 5 करेंगे, 23 गुणा 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना, 115। ठीक है, 23 गुणा 5 अगर करोगे तो आ जाएगा आप लोग का आंसर यहाँ पे 115। हाँ, एसएससी के लिए भी, बैंक को छोड़कर सबके लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो बड़े आराम से, बैंक को छोड़कर। रोज बताती हूँ मैं, वैसे थंबनेल पे साफ साफ लिखा हुआ है, एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के लिए आप इस क्लास को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती है वहाँ तो और भी बढ़िया तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। चलो, ये आपको अगला आंसर, ये थोड़ा टफ है, चेक कर लेना एक बार। ये पॉइंट लगा हुआ है, 16.5 25.5 पॉइंट ही लगे, आंसर में भी पॉइंट है, एक बार देख लेना। ठीक है, अनअकैडमी क्लासेस गाइज होती है मॉर्निंग में 11 AM और शाम को 4 बजे। ठीक है, जहां इस समय बेस्ट क्लासेस चल रही हैं ग्रुप डी के लिए और एसएससी जीडी एमटीएस के लिए। सिर्फ मेरा नाम सर्च कर लो आप लोग, रितिका तोमर, और अनअकैडमी क्लासेस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो वहां पे। ठीक है, अभी पूरा
चलिए आया कुछ समझ में इसका? 79.5 और लोगों का भी आ रहा है ना। चलो बन गया। देखो सबसे पहले तो डिफरेंस लो ना, सारे सवालों में मैंने बोला ये डिफरेंस ले लिया करो, ठीक है। नवल किशोर जी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे सर्च करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ ये नाम सर्च कर लो मैम का रितिका तोमर और वहाँ की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। नाम सर्च करने के बाद फॉलो करने का ऑप्शन आता है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे क्लासेस आपको दिखेंगी इन टाइमिंग्स पे। फॉलो करने से नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लिया हमने, 4.5 का डिफरेंस आ रहा है 4.5। अगला यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, चेक करो। डिफरेंस निकालना तो आता है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। यहाँ पे 13.5 का डिफरेंस है। अगला 18 का। अब तो खुद ही समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है बार बार। देखो ना यहाँ पे 4.5 बढ़ गए, यहाँ पे भी 4.5 इंक्रीज हुए, यहाँ भी 4.5 ही बढ़ रहे हैं। हर बार 4.5 बढ़ते जा रहे हैं। 4.5 इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो 4.5 फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और 22.5 का डिफरेंस आएगा। अगला डिफरेंस का मतलब है आपको अगला टर्म लाने के लिए 22.5 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कर दो 57 प्लस 22.5 को अगर आप ऐड करोगे ना, आपके पास आ जाएगा कितना, 79.5। ये बिल्कुल सही है। 80.5 गलत है, 79.5 बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं विशाल पासवान जी, रोज क्लास आप करेंगे ना तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले दिन में समझ में नहीं आता है, ओके। चलो नेक्स्ट, इसका डिफरेंस, ये माइनस का 4 लिखा हुआ है और ऑप्शन भी माइनस में ही है। थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोगों से बन जाएगा। चेक करना एक बार। डन। 113 माइनस का आ रहा है, चेक करें। हमेशा तो सबसे पहले डिफरेंस लेने का ही बोला था ना मैंने, ठीक है। हाँ, क्लास की रेगुलर टाइमिंग 9:45 है, 8:45 नहीं है, 9:45 है, ठीक है, ओके। संकल्प मौर्य जी दोनों होते हैं, टिपिकल भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। क्या यार तुम लोग यहीं पे इंग्लिश करने लगते हो, है ना। इंग्लिश का टेस्ट नहीं, रीजनिंग का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। दोनों होता है, टिपिकल भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। डिफरेंस आया समझ में? 20 में से 19 आया मतलब -1, और 19 से अचानक 23 हो गया, +4 करने पड़ेंगे। अच्छा अब मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैथ टेस्ट ले लेते हैं, मैथ्स का टेस्ट। आप लोग बताओ, यहाँ 23 लिखा है और -4 लिखा हुआ है। 23 से -4 आ जाए तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ करो कि -4 आ जाए। क्या करूं बता सकते हो? बताओ, बोलो बोलो जल्दी। ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे कि -4 आ सकता है। क्या करूं? 23 में ऐसा क्या करा जाए कि -4 आ जाए? डेफिनेटली यहाँ 27 घटाना पड़ेगा यार। 23 में से 27 घटाएंगे तो -4 आएगा। फिर 27 में से अचानक 22 आ जाए, मतलब -4 से सीधे 12 आ जाए, फिर क्या करेंगे? -4 हुआ और 12 लेकर आना है, तो यहाँ 16 ऐड करने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा मैथ का टेस्ट तुम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा, है ना, कि मैथ्स हम लोग किस तरीके से लगाएं कि हमारा ये टर्म आ जाए। ये खुद से थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो ये आपको पता चल गया ना, 1 का, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 1 का क्यूब लिखा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि यहाँ एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ऐसा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन की थोड़ी सी खास बात है, देख लेना इसको, है ना।
क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ये देखो कि यहाँ एक बार माइनस आ रहा है, फिर एक बार प्लस आ रहा है, फिर एक बार माइनस है और फिर एक बार प्लस है। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? डेफिनेटली अगला होगा माइनस, वो भी 5 का क्यूब। 125 घटेगा अगली बार, घटा दो किसमें से? 12 में से 125 कम कर दीजिए, तो माइनस के 113। जिन्होंने भी जवाब दिया था बिल्कुल सही था, करेक्ट। थोड़ा सा मैथ्स का यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ा, और मैथ्स का यूज़ तो वैसे भी करना पड़ता है रीजनिंग पढ़ने के लिए, और रीजनिंग का यूज़ करना पड़ता है मैथ्स पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए मुझे इस नाम से, फ्री क्लासेस लग रही हैं अनअकैडमी। 11/4 सिर्फ नाम फॉलो करना है बस। नाम अगर सर्च कर लोगे ना, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसको फॉलो कर लेना, हर क्लासेस मिल जाएंगी वहाँ। 11 बजे 4 बजे सारी क्लासेस मिलेंगी। बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा चेक करो क्या यहाँ पर आंसर बन सकता है, निकालो। 9:45 लिखा है अजय राज भैया, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, 9:45 लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से देखो, कोई बात नहीं। 8:45 दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, वो वाला फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ। 9:15। ठीक है, पहला वाला लाइन अगर बन गया ना तो आपका यहाँ पे बाकी का पूरा सवाल बन जाएगा। अगर पहला वाला लाइन बन जाएगा तो देखो, 4 का स्क्वायर आसानी से इसमें से 10 कम करते तो आपका 6 आ जाता, आता कि नहीं? 12 के स्क्वायर में से आप 96 कम करोगे, घटाओगे तो 48 आएगा, बस यही तो करना था। 16 के स्क्वायर में से 152। अब ऐसे सवाल आए ना अगर पेपर में तो याद रखना, मैम ने ऐसे सवाल कराए थे। 16 का स्क्वायर 256, जिसमें से 152 हम लोग कम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 104। ठीक है, 104 सबने करा था तो ठीक है, नहीं तो गलत है। चलो आगे आ जाते। अब इस वाले को सॉल्व करो भैया, ये भी आ गया, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे करना है चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अनूप सिंह जी जितने ज़्यादा सवाल कर लेंगे तुरंत पता चल जाता है कि लेफ्ट से राइट करना होता है कि राइट से लेफ्ट करना होता है, तुरंत पता चल जाता है जितने ज़्यादा सवाल हम लोग करते जाते हैं। वन 104 बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, मतलब समझ में आ गया कि करना क्या है। आप तीसरे वाले में देखो, पहले वाले में देखो, आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, देखो सॉल्व करिए। यहां से तो समझ में आ सकता था आप लोगों को ये सवाल, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस भी तो देख सकते थे। ये 6 का यहाँ पे स्क्वायर 36 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 3, तब आपका आएगा ये मिडिल वाला डिजिट। ठीक है, ऐसे ही आप यहां देखो, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 7 का गुणा 4 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 53। लास्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हो आप। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 माइनस 8 का गुणा 5 से 40 होता है, 8 गुणे 5 बराबर 40, तो 104 आएगा ना। ठीक है, अरे भैया इसी क्लास में होता है थ्योरी भी। ठीक है, डेली हम लोग टॉपिक ही करते हैं
और ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए आज इसके सवाल भी करा रही हूँ। ठीक है, इसी क्लास में 9:15 पे डेली हम टॉपिक पढ़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हम लोग टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट। ठीक है, अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी होने वाले हैं, आपके क्लॉक कैलेंडर भी स्टार्ट होने वाला है मंडे से। ठीक है, अभी 3-4 टॉपिक हो गए हैं, फिगर काउंटिंग हो गया है ना, और आपका जो भी है क्या कहते हैं सीरीज हो गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, फिगर काउंटिंग मैंने कराया था। ठीक है, तो जो लोग भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और उन चैप्टर की प्रैक्टिस के बढ़िया बढ़िया सवाल वो सिर्फ अनअकैडमी पे कर सकते हो। तो अनअकैडमी पे आपको कुछ नहीं, सिंपली मेरा नाम सर्च करना है रितिका तोमर, और वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, फॉलो कर लेना उसे। फॉलो करने के बाद से आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह लगती है 11 बजे, शाम को लगती है 4 बजे, रात को 8 बजे होती है। हर क्लास का अलग अलग होता है और नोटिफिकेशन भी आता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो पहले ये बताओ ये वाला क्लियर हो गया? हाँ, क्लास टाइम ऊपर लिखा है 9:15 PM लिखा हुआ है। ठीक है, डेली का मंडे टू फ्राइडे टॉपिक, सैटरडे संडे टेस्ट। मंडे टू फ्राइडे टॉपिक्स, सैटरडे संडे टेस्ट। ये वाला पहले क्वेश्चन बताइए, क्लियर हो गया? हाँ, कमल भारद्वाज जी, डेली क्लास होती है यहाँ पे। जी हाँ, डेली होती है बेटा, डेली होती है। एक दिन होने से क्या होता है, क्लास तो डेली होती है ना, तभी तो हो पाएगा। कैसे हो पाएगा वरना हमारा पढ़ाई कैसे हो पाएगी, तैयारी कैसे हो पाएगी? चलो, अरे यार ये आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। इसको एक बार चेक करके बताइए क्या बन सकता है यहाँ पे। कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न मैंने एक बार आपको कराया हुआ है, एक भी नहीं बन रहा है आज तो। भी बताना क्या पैटर्न बन रहा है, एक बार समझ के भी लिख के भी बताना, शायद समझ में आ जाए तुम लोगों को। आया कुछ समझ में? चलिए, ये देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कभी कभी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। 273 आएगा, जिसमें से अगर आप 14 का स्क्वायर माइनस करते ना, यानी 273 माइनस के 196, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 77 आ जाता। ठीक है, हाँ, ऐसे ही आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते, 17 इंटू 11, ठीक है, माइनस के 12 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 43। लास्ट भी ऐसा ही करोगे, लेकिन गलत आएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा। 13 का गुणा क्योंकि हम 9 से करते हैं तो 117 होता है, जिसमें से हम 21 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। 117 माइनस 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस के 324 आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, माइनस के 324 जिन्होंने आंसर दिया होगा, है ना, करेक्ट है ना। 117 में से अगर हम 441 घटाएंगे तो माइनस का 324 आ जाएगा। गुड इवनिंग। बोला था पहले से थोड़ा सा टफ होगा ये क्वेश्चन, पहले से बोल दिया था कि टफ वाला है, ठीक है, इसीलिए पहले से बताया था कि टफ है। चलो आगे चले, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे ये तो सिंपल है, इसको तो करो, इसका तो तरीका भी मैंने समझाया है कि किस तरीके से हमें ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं है। सेशन को गाइज लाइक भी कर दीजिएगा एक बार से, ठीक है जी। एएलपी में, हाँ बिल्कुल एएलपी में ग्रुप डी में काम आएगा। एएलपी कहाँ हो रहा है अभी? एएलपी तो हो ही नहीं रहा है ना, ग्रुप डी हो रहा है। डन। जितनी भी संख्याएं आसपास लिखी रहती है ना, उन सबको ऐड करके देखा करो। 15 आया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन रिवर्स करने के बाद। सबसे सिंपल था ये, था ना, बस यही करना था। 7 5 12 15 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, जिसमें हम रिवर्स कर देते हैं 982 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी 8 2 19 आएगा, 19 का स्क्वायर याद ही नहीं होगा तुम लोगों को, 361, उल्टा करिए 163 आ जाएगा। चेक करिए 163। ठीक है, समझ में आया? ऐड करने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसमें रिवर्स करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन और हम लोग अगली बार करेंगे। इस वाले पे सॉल्व करो क्या आ सकता है। चलो आगे चले। अब देखो 27 तभी आ सकता है जब हम 9 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 9 का कर दो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 हो गया 5, ऐड करने पे 7 का गुणा भी हम 5 से करेंगे तो आएगा 35। अब यहाँ 36 लाने के लिए 4 का गुणा हमें 9 से करना पड़ेगा। 4 पहले से है, 5 अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो 9 हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद, यानी यहाँ पे 5 की जरूरत पड़ रही है। यस, बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब है, करेक्ट। 9 का सीधे गुणा करेंगे 4 से, 36 आ जाएगा। 5 की रिक्वायरमेंट आ रही थी यहाँ पे। अब ऐसे सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको जरा सॉल्व करके देखो क्या बन सकता है आंसर। देखो इसको आप क्लॉकवाइज चलते हुए, ऐसे सवालों में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हुए इजीली कर सकते हैं। 9 की टेबल में 3 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 27 प्लस 1 कर दो, ठीक है। लेकिन फिर आगे फॉलो नहीं करेगा तो कोई नहीं, इन संख्याओं को हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा था 3 का क्यूब प्लस 1, ये लिखा है 65, हमने जैसे ही देखा समझ में आया। 4 का क्यूब प्लस 1 लिखा है। यहाँ हमने 125 देखा, समझ में आया। 5 का क्यूब प्लस 1 लिखा है, चेक करो। यस, यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 1 लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है 2 का क्यूब प्लस 1, डायरेक्टली नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ आपका आएगा 7 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 344 आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है ना 343 होता है, प्लस 1 344 आंसर यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। इसमें क्या करें, ये भी कुछ उसी के तरीके का फिगर है, बना के देखो एक बार, क्रॉस चेक करो, ठीक है।
आज नहीं बन रहे हैं, कठिन सवाल लग रहे हैं, है ना। गाइस एक बार से लाइक कर दीजिएगा सभी लोग सेशन को, जितने भी लोग हैं लाइक कर देना एक बार। इसको बनाओ ना तब समझ में आए। बीस का 36 से रिलेशन बनाने की कोशिश करो। कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं ना, ये है मेरा नाम। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप लोग मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्री क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो देखो ना, 20 का रिलेशन 36 से बना सकते थे, इंटू 2 माइनस के 6, सॉरी माइनस के 4 कर दो, तभी तो आएगा 36। तो इससे पहले कौन सी डिजिट हो सकती है? 12 अगर यहाँ पे होता ना 12 तो बन जाता हमारा, क्योंकि 12 में भी इंटू 2 करने के बाद -4 आ जाता। 12 दूनी 24 होते हैं, -4 करने पर 20, 20 दूनी 40, -4 करने पर 36। बस यही पैटर्न फॉलो कर दीजिए। तो यार देखो ना, सीधी सी बात, 36 का भी यहाँ पे करो इंटू 2 -4 लिखा हुआ है, क्योंकि 72 होता है। यहाँ पे भी इंटू 2 करके -4 लिखा हुआ है। सारा एक ही कॉमन पैटर्न चल रहा है, इंटू 2 करके -4 का ही कॉमन पैटर्न चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना, जैसे कभी कभी क्लॉकवाइज चलता है, कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। कभी कभी जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है। चलो नेक्स्ट 12, ये आ जाइए, इस सवाल को करिए। कई बार सिखाया हुआ आपको ये सवाल, कैसे करना है बताओ। रामविलास कुमार प्रजापति जी, आप डेली आइए क्लास में, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि डेली चलता है बेसिक से। एक दिन आए हो आप, आज शायद पहली बार आए हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं है बेसिक से। डेली बेसिक से ही चलता है, ठीक है। बेसिक आप सॉल्व कर सकते हो डेली आने के बाद। क्लास का समय 9:15। डन। देखो ऐसे वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था मैंने, जितनी भी संख्याएं आसपास लिखी हुई है ना, उन सबको ऐड कर लो। सबसे पहले 25 आ रहा है, 40 लाने का क्या तरीका है? 15 जोड़ो, लेकिन वहां फॉलो नहीं करेगा, तो मैंने कई बार बताया भी है। 25 इंटू 2 - 10 करो, कर सकते ना। 50 में से 10 चले जाएंगे तो 40 आएंगे, इंटू 2 - 10। ये कॉमन पैटर्न है बहुत ज्यादा। अब आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ऑप्शन उसी तरीके का था। जैसे 40 आ रहा था ऐड करके, 10 को 21 को 31 हो गया, ये 40 आ गया। 40 का डबल करने के बाद माइनस अगर हम 10 करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमें कभी कभी आंसर करना पड़ता है। तो इस सवाल का जो जवाब है, बहुत सारे लोग गलत दे रहे थे, अभी कुछ जाके सही किया है कुछ लोगों ने, है ना। अभी जाके कुछ सही हुआ है, ठीक है। हाँ जी, एक और सवाल देखें। ये थोड़ा मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। ये सबसे कॉमन पैटर्न, आज तक का सबसे कॉमन पैटर्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। चेक करते हैं यहाँ पे आंसर कौन देता है। देखो डन, बन गया। देखो
यहाँ पे तो समझ में आया होगा ना कि हमें रो वाइज सॉल्व करना था। कैसे? पहले को 2 से डिवाइड करेंगे और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझे? 4 का डिवाइड करेंगे 2 से प्लस 9 का गुणा करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 20। मतलब पहले में 2 से डिवाइड, दूसरे में 2 से गुणा। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करो और 2 से गुणा करो, ऐड कर लो। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करिए प्लस 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा? 3 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 और 3 मिला के कितना हो गया? 11 हो गया ना सिंपली। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में, ठीक है? याद रखना इस सवाल को कि मैम ने ऐसे डिवाइड बाई 2 करा था और फिर इंटू 2 भी करा था। यानी पहले वाले कॉलम में डिवाइड बाई 2, दूसरे वाले कॉलम में इंटू 2, याद रखना। चलिए अगला करते हैं, एक बार से चेक करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? फास्टेस्ट करो, जल्दी 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 करो फटाफट से। धन्यवाद बजरंग कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू सो मच। चलिए, और हमेशा की तरह, हर दिन की तरह मैम की क्लास में लाइव हो चुके हैं 1K स्टूडेंट्स। सो आप सभी लोगों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर 1K स्टूडेंट्स को लाइव करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन 1K लाइक्स तक भी जल्दी जल्दी पहुँचा दो यार, तो अच्छा रहेगा। अब यार ये संख्याएं देखो ना, 125 तो 5 का ही क्यूब हो सकता है, स्क्वायर तो हो नहीं सकता। 64 भले ही स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये 4 का क्यूब भी है, ये भी 3 का क्यूब है और ये भी 2 का क्यूब है। अब इन सबको ही ऐड कर लो, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सीधे सीधे 14 आ जाएगा ऐड करने के बाद ना, 14, ठीक है? चलो अगला एक और सवाल देखो, ये तो इजीली बन जाएगा, आप लोगों से बना के देख लो। दुर्मान्य सबर जी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक लगा हुआ है, ठीक है? वहां से निकाल दीजिए, जिस पे लिखा होगा फॉलो रितिका मैम ऑन अनअकैडमी। देखिए गाइस, जब ऐसी संख्या हो ना, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को आप ऐड करा करो। ऐड से बात ना बने तो फिर मल्टीप्लाई करके देखो। अब यहाँ पे 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, या 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, एक ही बात है। इधर भी अगर आप ऐड करते हो 56 को भी अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 ही आएगा, ठीक है? या 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, एक ही बात है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 105, इसको भी हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, या 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। मतलब कुल मिला के हमारा आंसर 15 ही आना है यहाँ पे, ठीक है? दुर्मान्य सागर जी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है अनअकैडमी की, ठीक है? या फिर मेरा नाम सर्च कर लीजिए अनअकैडमी पे, ये नाम सर्च कर लो मेरा, रितिका तोमर, ठीक है? अनअकैडमी का आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है? चलो इस वाले एक सवाल का बढ़िया सा जवाब दे दो जल्दी से सभी लोग।
करेक्ट। चलो देखते हैं, सुनो। 6 3 पहले तीसरे का मल्टीप्लीकेशन, मिडिल वाले को ऐड, 19 आया। यहाँ पे भी पहले तीसरे का मल्टीप्लीकेशन 48 प्लस 2 50 आ जाएगा। यहाँ पे भी पहले तीसरे का मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15। यही करना था बस, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लीकेशन और बीच वाले को मिडिल वाले को ऐड करना था, 50 आ गया। ठीक है, चलिए इस क्लास का समय कितने लोगों को नहीं पता है वो सब लोग नोट कर लीजिए। डेली 9:15 अगर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, 25 दिनों में 25 टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीट। अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो, क्लॉक कैलेंडर अभी स्टार्ट करने वाली हूँ 9:15 पे, आप मुझे डेली यहाँ पे जुड़ सकते हो, डेली 1 घंटे के लिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ में अनअकैडमी पर जो लोग मेरे फ्री क्लास करना चाहते हैं, अभी ये नाम फॉलो कर लीजिए। कितने लोग फॉलो करेंगे, डन कर दो, यस कर दो। रितिका तोमर नाम जैसे आप अनअकैडमी पे सर्च करना, सबसे पहले सर्च करने के बाद वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा होगा फॉलो करने का, फॉलो कर लेना। डेली क्लास का टाइम होता है 11 AM एंड 4 PM। ठीक है, तो अभी फॉलो करने के लिए कितने लोग रेडी हैं, मुझे अभी रेडी कर दीजिए। और सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो। बताओ चलो, ठीक है। तो इस क्लास में तो आप डेली टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए मेरे साथ 9:15 पे जुड़ सकते हो यहाँ यूट्यूब पे, लेकिन इसमें अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको अनअकैडमी क्लास में करने के लिए ही मिलेगी, वहीं कर सकते हो प्रैक्टिस। बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट वहाँ पे आप लोगों को कंटेंट मिलता है। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। एक बार खुद ज्वाइन करोगे, दूसरी बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डेली खुद ही ज्वाइन कर लोगे। तो अभी जिन्होंने भी नहीं फॉलो करा है वो सब लोग जल्दी से फॉलो कर लीजिए। नाम रितिका तोमर, सर्च करना है कहाँ, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे। सर्च करने के बाद फॉलो करना है, जिससे आपके पास ये क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, फॉलो करने का ऑप्शन आपको वहीं दिखेगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना भैया, चलिए। इतना सिंपल काम है वो नहीं कर पाते हो तुम लोग यार। कितने बार बताया जाता है ऐसे करो ऐसे करो, कहाँ से करें कैसे करें। दिन भर मोबाइल चलाते हो बट छोटा सा काम नहीं कर पाते। चलिए मैं बताती हूँ, अनअकैडमी लर्नर है ना ऐप आपके पास, सबके पास लर्निंग वाले ऐप का पहला पेज ये है। जब आप ओपन करोगे तो पहला पेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, अनअकैडमी लर्नर ऐप वाले पेज का जो पहला पेज है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो, ये पहला पेज होगा। यहाँ ऊपर सर्चिंग बटन आएगा। सर्चिंग बटन पे एजुकेटर का नाम यानी टीचर का नाम सर्च करते हैं, RITIKATUMAR। जैसे टीचर का नाम सर्च करते हैं वहाँ उसकी प्रोफाइल आ जाती है और सामने ग्रीन कलर का बॉक्स आता है जिस पे लिखा होता है फॉलो। उसको फॉलो करने पे क्लिक कर दो। फॉलो करने के लिए सिर्फ टिक करना पड़ता है बस, और टिक हो जाएगा, वैसे आपका फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब फॉलो करना क्या है, नाम 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 सर्च कर लो। पहले अनअकैडमी पे नाम सर्च कर लो, ये रहा, ये नाम है मेरा रितिका तोमर, फर्स्ट एंड लास्ट नेम पूरा डालना और फॉलो कर लीजिएगा उसी को। ठीक है, जिनको ऐप से नहीं फॉलो करना है, आ रहा है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लिंक से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे लिंक भी लगी हुई है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लिंक भी लगी हुई है फॉलो करने की, लिंक से भी फॉलो कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पूरा SSC GD और MTS के लिए अभी नया स्टार्ट हुआ है मेरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है वो सब्सक्रिप्शन पे जाइए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद, ठीक है, चलो यहाँ से 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड रितिका 10 लगाना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। कोड रितिका 10 यूज करना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और फ्री क्लासेस के लिए। जो लोग पहली बार फ्री क्लास में जाएंगे वो भी इसी कोड से फॉलो करेंगे, और जो लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पे जाना चाहते हैं वो भी इसी कोड से जाएंगे। ठीक है, तो अपने कॉइन्स भी यूज कर सकते हो, अपने क्रेडिट्स भी फ्री क्लासेस के लिए और अनअकैडमी क्लासेस के लिए। तो फ्री क्लास पे जो लोग भी जाएंगे ये कोड आपको वहां लगाना है, और 10% ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो भी इसी कोड से और अपने कॉइन्स से मिलाने के बाद। ठीक है, तो अभी वीडियो को लाइक शेयर कर दो
एंड जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो करने के बाद से आपको जो है वो हमेशा की तरह क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक। चलिए बढ़िया, ठीक है ना। तो फॉलो कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जो लोग पहली बार ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करने के बाद कल क्लासेस करेंगे, ठीक है गाइस। हाँ, ये वाली क्लास का टाइम 9:15 पे, 9:15 डेली।